Hello everyone, welcome back to my channel Crack Accurate UPPCS. In this channel, we prepare for UPPCS examination and for ROARO examination. In today's video, we are going to study about types of parliament session. But before we move forward, please do like the video, subscribe to the channel and share the video with your friends. Over 90% of you have watched the video, have not yet subscribed. Please do subscribe as it motivates me to make more such videos. So let's begin. Type of parliament session. The first one is summoning. तो समन आप एक जनरल वर्ड या एक डिक्शनरी मीनिंग देखो तो उसका मतलब होता है बुलाना. तो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को सेशन के लिए बुलाने का जो प्रोसेस होता है उसको समनिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं. एंड ये करता कौन है? प्रेसिडेंट समन भेजते हैं कि यू कम. प्रेसिडेंट मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को समन भेजते हैं कि आप आइए, पार्लियामेंट में सेशन शुरू करना है. जो एक नॉर्मल प्रोसीजर है वो ये है कि पार्लियामेंट को एटलीस्ट एक साल में 2 बार, यानी कि एक पार्लियामेंट सेशन और दूसरे पार्लियामेंट सेशन के बीच में केवल 6 महीने का गैप हो सकता है. बट इंडियन जो पार्लियामेंट है वो 3 सेशन एक ईयर में करती है. द फर्स्ट वन इज़ बजट सेशन जो फरवरी से मई तक चलता है. सेकेंड सेशन होता है मॉनसून सेशन जो जुलाई से अगस्त तक चलता है. एंड थर्ड वन इज़ विंटर सेशन जो नवंबर से दिसंबर तक चलता है. तो समनिंग हो गया हमारा ये कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को प्रेसिडेंट बुलाता है पार्लियामेंट में टू स्टार्ट द सेशन. ठीक है. द सेकेंड वन विच वी आर गोइंग टू टॉक इज एडजर्नमेंट सेशन. तो जब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा होता है तो वो 2 सिटिंग में चलता है, एक बिफोर लंच, एक आफ्टर लंच. बिफोर लंच होता है हमारा 11 o'clock to 1 PM. जो आफ्टर लंच सेशन होता है वो होता है हमारा 2 PM to 6 PM. ठीक है. अब इन 2 सिटिंग में से कभी भी मान लीजिए केओस हो गया या रक्कस क्रिएट हो गया या सिटिंग नहीं करनी है, जो भी कारण हो गया, जो भी स्पीकर को लगता है या जो चेयरमैन को लगता है कि इस वक्त सेशन को होल्ड पे रखना चाहिए, चाहे वो लिमिटेड पीरियड के लिए हो, यानी कि कुछ घंटों के लिए हो या कुछ दिनों के लिए हो या कुछ हफ्तों के लिए हो, है ना, तो उस सेशन को होल्ड पे रख दिया जाता है. एंड ये पार्लियामेंट में जो मेंबर सिटिंग मेंबर होता है, यानी कि स्पीकर या आपका चेयरमैन होते हैं, ये वो करते हैं कि उस थोड़े टाइम के लिए उस पार्लियामेंट को होल्ड पे रख दिया जाता है. इस पूरे प्रोसीजर को एडजर्नमेंट सेशन बोलते हैं. ठीक है. हम अब थर्ड सेशन के बारे में पढ़ते हैं विच इज़ एडजर्नमेंट साइन डाई सेशन. तो अभी हमने पहले क्या पढ़ा कि वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, कुछ घंटों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए होल्ड पे रखा जाता है. एडजर्नमेंट साइन डाई में क्या होता है कि पार्लियामेंट के सेशन को हॉल्ट कर दिया जाता है मगर इनडेफिनिट पीरियड के लिए. ये नहीं पता होता है कि नेक्स्ट रिकन्वीन ऑफ द सेशन कब होगा. ठीक है. तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस होता है उसके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो एडजर्नमेंट साइन डाई को लगाए और हाउस को या पार्लियामेंट को इनडेफिनिट टाइम के लिए रोक दिया जाए, होल्ड पे कर दिया जाए. अब वो इनडेफिनिट टाइम कुछ घंटे बाद भी रिकन्वीन हो सकता है या कुछ महीनों बाद भी रिकन्वीन हो सकता है या कुछ दिनों बाद भी रिकन्वीन हो सकता है. ये जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, यानी कि जो स्पीकर होता है या जो चेयरमैन होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि कब एडजर्नमेंट साइन डाई को हटाया जाता है. तो अगर कुछ स्पेसिफाइड टाइम के लिए हो तो एडजर्नमेंट प्रोसीजर का यूज़ होता है. अगर इनडेफिनिट टाइम पीरियड के लिए हो, यानी मान लो सेशन चल रहा हो और वॉर हो गया हो, तो एडजर्नमेंट साइन डाई उस टाइम स्पीकर लगाता है जब तक वो सिचुएशन हट नहीं जाती है या उनको लगता है कि अब उसको रिकन्वीन कर देना चाहिए, यानी कि इनडिटरमाइंड पीरियड ऑफ टाइम के लिए एडजर्नमेंट साइन डाई को यूज़ किया जाता है. द नेक्स्ट सेशन विच वी आर गोइंग टू स्टडी इज़ प्रोरोगेशन. तो प्रोरोगेशन जो होता है, अभी तक जो हमने एडजर्नमेंट और एडजर्नमेंट साइन डाई पढ़ा है उसमें सिटिंग को एडजर्न किया जाता है. प्रोरोगेशन में वो सेशन को एंड किया जाता है, यानी कि जैसे मॉनसून सेशन एंड हो गया या विंटर सेशन एंड हो गया. ठीक है. तो प्रेसिडेंट जो है उसको प्रोरोगेशन बोलता है कि ये सेशन अब एंड हो गया है, ये इसको प्रोरोगेशन बोल लिया. सेशन को एंड करते हैं, सिटिंग को एंड नहीं करते हैं. एक डिफरेंस इन दोनों में ये भी है कि जब मतलब एक सेशन एंड हुआ और हम दूसरे सेशन में जा रहे हैं तो उसके बीच में जितने भी ओल्ड नोटिसेस होंगे वो सारे लैप्स हो जाएंगे, मगर वो नोटिस जिसमें किसी बिल को इंट्रोड्यूस किया गया है वो नोटिस लैप्स नहीं होगा.
लेकिन उसके अलावा जितने भी नोटिस होंगे वो लैप्स हो जाएंगे और फ्रेश नोटिस इश्यू होते हैं प्रोरोगेशन में, ठीक है। और जो टाइम एक सेशन के बाद दूसरे सेशन के रीअसेंबली में, यानी कि प्रोरोगेशन के बाद से नए सेशन के रीअसेंबली में होता है, उसके बीच के जो गैप है उसको रेसेस बोलते हैं। ये एक MCQ का क्वेश्चन है, ठीक है, कि टाइम बिटवीन द प्रोरोगेशन एंड रीअसेंबली इज कॉल्ड रेसेस। तो इसमें हमें ये समझ में आ रहा है कि जो हमने एडजर्नमेंट और एडजर्नमेंट साइन डाइव पढ़ा है उसमें क्या होता है, वो सिटिंग को एडजर्न कर देते हैं। प्रोरोगेशन में क्या होता है कि जो सेशन होता है, जो कि उसका बिजनेस कंप्लीट हो जाता है, तो उस सेशन को प्रोरोगेशन के थ्रू प्रेसिडेंट एंड कर देता है। इससे हाउस नहीं डिसॉल्व होता है, हाउस नहीं ख़त्म होता है। राज्यसभा तो चूँकि परमानेंट हाउस है वो डिसॉल्व हो भी नहीं सकता है, तो लोकसभा भी इस प्रोरोगेशन के थ्रू डिसॉल्व नहीं होता है, बस उस सेशन को एंड किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया प्रोरोगेशन। जिसमें दो चीज़ जाननी है कि सेशन एंड होता है और जितने भी बिल्स पेंडिंग हैं एक्सेप्ट इंट्रोडक्शन ऑफ एनी बिल, वो सारे जो बिल्स हैं नोटिस हैं वो सब लैप्स हो जाते हैं, ठीक है। अब सो द लास्ट वन इज लेम डक सेशन। ये बेसिकली क्या होता है कि ये जो लास्ट सेशन होता है ऑफ द एग्जिस्टिंग लोकसभा आफ्टर न्यू लोकसभा हैज़ बीन इलेक्टेड, उस लास्ट सेशन को लेम डक सेशन बोलते हैं। और उसमें लेम डक्स कौन होते हैं, जो लोकसभा MP री इलेक्ट नहीं हो पाए हैं नेक्स्ट लोकसभा के लिए, उनको हम लेम डक बोलते हैं। Those members of the existing Lok Sabha who could not get re-elected to the new Lok Sabha are called lame ducks. तो बेसिकली जो लास्ट सेशन होता है नए लोकसभा के इलेक्ट होने के बाद, उसको हम लेम डक सेशन बोलते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।